नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिजवासन विधानसभा की कापासेड़ा वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेजेंद्र यादव जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है। तेजेंद्र भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है, भाजपा में आपका जो जुड़ाव है, कितने वर्षों से और आपका जो जुड़ाव हुआ कैसे हुआ था? देखिए जी, मैं बालकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूँ। जी। मेरी पार्टी में 5 साल पहले जुड़ाव हुआ था। मैं 5 साल पहले जिस तरीके की हमारे वार्ड की समस्याएं थी, जी। एक आदमी लगातार वार्ड में निगम पार्षद बने जा रहा और वार्ड का कोई काम नहीं हुआ, ओके। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। गांव के लोगों का, गांव के युवाओं की एक मांग थी कि कोई युवा जी सर। कार्यकर्ता ऐसा निकले जो साफ छवि का हो, साफ मन का हो। तो इस वजह से मैं पार्टी से तो सर, क्या क्या समस्या है आपके गांव को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए जी, हमारे गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है निगम की, वो है सफाई की समस्या। सफाई। ओके। हाँ जी, सफाई की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जहाँ हमारे वार्ड में पहले 177 स्वीपर्स थे, वो आज घट के 140 के आसपास रह गए हैं। पता लगा कि उनमें से काफ़ी लोग पहले रिटायर कर दिए, उसके बाद नई भर्तियां नहीं ली। जी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। सफाई एक ऐसा कारण है कि जो आसपास के क्षेत्र में दिखना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। सर, कौन है यहाँ के निगम पार्षद? आरती जी कौन से पार्टी से हैं? आरती जी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ी निर्दलीय थी, यहाँ से। निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, जीती, और वर्तमान में वो इस समय आम आदमी पार्टी में है। अच्छा, यहाँ के सर विधायक के बारे में बताइए कुछ। देखिए जी, विधायक का ऐसा है, विधायक का नाम है भूपिंदर सिंह जून। ओके। विधायक जी का ऐसा है, विधायक जी कभी भी वार्ड में, ना हमारे वार्ड में, ना बिजवासन में जी सर। कभी कोई आना जाना नहीं, खासकर गांव की तरफ कोई रुख नहीं। रुक नहीं उनका। ठीक है, लोगों से मिलना नहीं, चोरी छुपे आते हैं, चोरी छुपे चले जाते हैं, पता लगता नहीं गांव के लोगों को कि विधायक आया कब और गया। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे कि कोरोना काल अभी जारी चल रहा है, हाँ जी। सेकंड वेव, इसको देखते हुए आपकी कोई सेवा अपने लोगों के बीच? देखिए जी, अभी वर्तमान में हमने राशन की किटें बांटी, जी। जिसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जयवीर राणा जी भी हमारे बीच आए थे। ओके सर। महरौली ज़िले के प्रवक्ता भी थे, जी। बाकी भी भाजपा के नेता उसमें थे। हमने राशन किटें बांटी। पिछले लॉकडाउन में हमने लगातार भोजन सामग्री वगैरह, गीला खाना, यस सर। कुक्ड, सब कुछ हमने बांटा। और इस समय हमने एक नई मुहिम भी चालू की है कि हम बच्चों से किस तरीके से जुड़ें, जो छोटे बच्चे हैं, झुग्गियों के लोगों से किस तरीके से जुड़ें, झुग्गियों की लोगों, जो झुग्गी में लोग रहते हैं, उनकी किस तरीके से मदद करें। हमने उन्हें कपड़े देना चालू किया। जैसे हम लोगों से इकट्ठे करते हैं अपने माध्यम से कि भाई जहाँ लोगों को ज़रूरत है कि कपड़े हमारे पास ज़्यादा हैं, अनयूज्ड हैं, यूज्ड हैं, जो हम गरीबों को दे सकें, ऐसे कपड़े झुग्गियों से मांग आई हमारे पास, तो हमने उसकी भी व्यवस्था की, और वो भी हम कोविड सिचुएशन में दे रहे हैं उन्हें। अच्छा, तेजेंद्र भाई, ये बताइए, मोदी जी के 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका देश भर में। हाँ जी। कैसी देश में उन्नति हुई सर, कुछ बताइए। देखिए जी, देश में उन्नति सभी को पता है कि देश में उन्नति चली रही है। रोडों का काम सबसे ज़्यादा हुआ, हाईवेज़, गांव सड़क योजना, लोगों को लोन देना, ये सबसे ज़्यादा हुआ। जिन लोगों के कभी की नहीं, जिन लोगों ने यूँ नहीं सोचा था कि हमारे खाते खुलेंगे, उन लोगों के खाते खुले। ठीक है, देश की जनता ने भाजपा को, और ख़ासकर हमारे आदरणीय पीएम साहब को, नरेंद्र मोदी जी को, जिस चीज़ से के लिए जिताया था, वो थी धारा 370 जी। और राम मंदिर। और आपको पता है कि वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ है। अब देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की उनकी योजना है, वो चल रही है। सर, एक तरफ मोदी जी ने 370 धारा हटाई, और एक तरफ आज का बयान है कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी का कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है बहुमत, तो हम आर्टिकल 370 हटाएंगे सर। तो ये कहाँ की राजनीति करना चाह रहे हैं सर? देखिए जी, कांग्रेस का तो ऐसा है, सभी को पता है कि उन्होंने हमेशा अपने घर भरे हैं। ठीक है, परिवारवाद की राजनीति करते रहे हैं। एक पार्टी जी। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा एक ही परिवार से रहा, बिल्कुल। ठीक है, जिनकी सरकार
जिनकी सरकार देश में सबसे ज़्यादा समय के लिए रही, बिल्कुल सर। और वो आज यूँ कह रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे। बिल्कुल। अरे भैया, पहले रह के गए, आप कहाँ हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं सर ये कुछ नहीं जी, तोड़ फोड़ की, गठजोड़ की राजनीति करते हैं, वही करने की कोशिश है। टुच्ची राजनीति करते आए हैं। जो आज किसान बिल पार हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल उसको ये पहले भी रोकते रहे हैं और आज भी रोक रहे हैं। जी सर। तो किसानों के समर्थन में आप सर? देखिए जी, किसानों के समर्थन में तो बिल है ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। पहले किसानों के साथ क्या होता था, किसान कहीं और जाके अपना राशन नहीं दे, जो भी गेहूं, गन्ना, यूपी में कहीं भी अगर कोई आदमी गन्ना उगाता है, बिल्कुल, तो वो आज उसकी ऐसी है कि वो अपना गन्ना अगर क्या नाम है कोई मिल वाला रेट नहीं दे रहा और मंडी में रेट मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं वो मिल में देंगे, वो मंडी में भी दे सकते हैं। और मंडी में रेट नहीं मिल रहा और कोल्हू के कहीं जहाँ गुड़ बनता है, कोल्हू जहाँ चलते हैं, वहाँ रेट मिल रहा है, तो वहाँ भी दे सकते हैं। हाँ, तो ये तो है ही चीज़। और ऐसे ही अगर क्या नाम है किसी और स्टेट में अनाज उग रहा है, ठीक है, और वो अनाज किसी और मंडी में जाके सही दाम पे बिक रहा है, तो बेच सकता है किसान। किसानों के हित के लिए सर बिल जो मोदी देखिए जी, किसानों के हित के लिए है। कुछ लोग हैं जो क्या नाम है गलत सोच फैला रहे हैं, खासकर तो आप देखेंगे, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। मैं तो बहुत करीब से होके आया हूँ, बीच में मैं बिल्कुल अंदर तक जाके वापसी आया हूँ। मैंने तो ऐसी चीज़ देखी है कि 10-10 रुपये में तो जो शराब के ठेके होते हैं उन पे शराब बिकती हुई देखी है कि 10 का नोट दे देते हैं और शाम को जाइए, अब 10 का नोट दीजिए और शराब लीजिए। चिकन मटन बन रहे हैं। ओके। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसान भाई जो कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ये जायज लगता है आपको? ये देखिए जी, किसान भाई नहीं है ये। अच्छा, फिर है कौन सर? ठीक है, मेन आप देखेंगे ये वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं बिचौलिया कहे जाता था। बिचौलिया, ओके ओके। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा क्या है जी कि पंजाब के किसान जी सर सबसे ज़्यादा रिच होते हैं, रिच होते और यूपी के, राजस्थान के, कहीं और के किसान रिच नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। जो पंजाब के किसान हैं, जी, जो पंजाब के जो लोग इस समय बैठे हैं वो बिचौलिए हैं। वो बिचौलियों का काम करते हैं, एक तरीके से आर्थिक का काम करते हैं। वो किसानों से लेके जाते हैं, मंडियों में बेचते हैं। ओके ओके। ठीक है, तो वो लोग ये बैठे हैं क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी बिल लाए हैं उससे सीधा उन पे टक्कर लगी है, उनका धंधा खराब हुआ है, तो इस वजह से ये सब कुछ है। अच्छा, और कुछ अपने जनता में आप संदेश देना चाहते हैं सर? जैसे अभी अनलॉक खुल गए हैं, तो इसको लेके आप लोगों में क्या अवेयरनेस करना चाहते हैं? देखिए जी, अनलॉक खुल गया है, ठीक है, दूसरी वेव ख़त्म होती सी हो रही है। बिल्कुल सर। समय है और कुछ दिनों में, जहाँ तक हमें लगता है कि दूसरी वेव भी चली जाएगी। भगवान से हम एक ही कामना करते हैं, भगवान हमारा देश बहुत देख चुका है, अब हमें तीसरी वेव ना देखने को मिले। ठीक है, लोगों के लिए ये संदेशा है कि लोग कम से कम बाहर निकलें, जिनको ज़रूरत है वो बाहर निकलें, बच्चों को थोड़ा संभाल के रखें, और बिना किसी डॉक्टर की जानकारी के कोई मेडिसिन मत लीजिए कि लोग यूँ कहें कि ये क्या नाम है दवाई क्या नाम है कोविड से बचने के लिए है, ये वो है। बिना डॉक्टर की जानकारी के कुछ मत लीजिए। वैक्सीन लगवाइए, हमने भी लगवाई है। हम लोगों से भी यही दरखास्त करेंगे कि वैक्सीन लगवाइए। जो भी मार्केट में किसी भी तरीके की फ्री फ्लो यूँ चल रहा है कि वैक्सीन ख़राब है, वैक्सीन लगाने से कुछ गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्वयं लगवा के बैठे हैं। धन्यवाद आपका तेजेंद्र यादव जी। तो ये हमारी सीधी बात तेजेंद्र यादव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।